नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। मैं आपके साथ आपका अपना विक्रम सिंह, जिला संवाददाता जनपद बदायूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का रिजल्ट आया है और जनपद बदायूं के उसावा क्षेत्र में जो दी ऑस्कर पब्लिक स्कूल के बच्चों ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है अपने स्कूल को, और जो स्कूल का योगदान रहा है बच्चों के प्रति, और पूरे क्षेत्र में द ऑस्कर पब्लिक स्कूल का जो रिजल्ट टॉप रहा है। आज हमारे साथ उसी स्कूल के प्रिंसिपल सर हमारे साथ मौजूद हैं, श्री संतोष कुमार सिंह जी। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि सर, जो आपकी तैयारी रही है कैसी रही है, और जो बच्चों ने टॉप किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो यह बात है कि हमारे यहाँ जो बच्चे जुड़े हैं, उनके गार्जियन ने, उनके संरक्षकों ने, अभिभावकों ने हमारे साथ मिलकर खूब सहयोग किया है। उन्होंने समय समय पर अपने बच्चों का मार्गदर्शन किया है। साथ ही हमारे विद्यालय में हमारे सभी अनुभवी और प्रशिक्षित अध्यापकों का भरपूर सहयोग रहा है इस कार्य में, रिजल्ट को ऊंचा ले जाने में। विद्यालय प्रबंधन का भी बहुत बहुत सहयोग रहा है। जैसे कि सर, आपके जो स्कूल में 3 साल हुए अभी आपके स्कूल को स्टार्ट हुए, और इतना ग्रो किया है। सारी व्यवस्थाएं, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, अभी आया हूँ, सारी व्यवस्थाएं हैं। स्कूल में बस वैन की भी व्यवस्था है, और बैठने उठने, लाइट, पंखा, सारी व्यवस्थाएं हैं। और लोगों का यही सवाल रहता है दी ऑस्कर पब्लिक स्कूल को लेकर कि उसमें जो बैठने की व्यवस्था नहीं है, उसमें पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, उस स्कूल में खेल कराए जाते हैं, उस स्कूल में वार्षिक उत्सव होते रहते हैं, और लास्ट में आके जो आपका रिजल्ट है टॉप रहता है उसावा के अंदर लगभग 2 साल से। तो इस उन लोगों के जो सवाल रहते हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जहाँ तक बस का सवाल है, तो हमारे यहाँ एक बस लगी हुई है। जिला प्रशासन द्वारा, शिक्षा प्रशासन है उसके द्वारा जो भी नियम है उनके तहत बस लगी हुई है। सारी सुरक्षा सुविधाएं उसमें मौजूद हैं। दूर दूर से बच्चे शिक्षा सही स्कूल में ग्रहण कर पाएँ, इसलिए बस लगी हुई है। दूसरी बात, जहाँ तक लोगों का ये सवाल है कि हमारे विद्यालय में व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो मैं समझ रहा हूँ कि उन्होंने विद्यालय आकर नहीं देखा होगा। दूर से ये सारी बातें कहते रहते हैं। हमारे पास विद्यालय में बच्चों को बिठाने की उचित व्यवस्था है, पानी की उचित व्यवस्था है, पंखों की भी व्यवस्था है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो लोग विद्यालय आएँ, विद्यालय आकर के देखें कि यहाँ सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। रही बात खेलों की, तो खेल जो हैं बच्चों के शारीरिक विकास के लिए अति आवश्यक हैं, तो उन्हें मैं कराता हूँ समय समय पर। विद्यालय में उनका आयोजन होता है। और जहाँ तक लोग ये कहते हैं कि वार्षिक उत्सव कराते हैं, तो उससे भी बच्चों का सांस्कृतिक विकास होता है, और सांस्कृतिक विकास के लिए मैं उन्हें करवाता हूँ। बच्चे उसमें अच्छी तरह से प्रतिभाग करते हैं। कहने वालों को जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम पढ़ाई नहीं कराते, तो हमारा रिजल्ट उन्हें जवाब दे रहा है कि हमारे यहाँ पढ़ाई होती है या नहीं। सर, जैसे कि मैं देखता हूँ उसावा क्षेत्र हो गया या अगल बगल में काफ़ी स्कूल कॉलेज हैं जहाँ पे कई सारी व्यवस्थाएं लिखाई जाती हैं। ब्लैक बोर्ड पहले ही लिखवा दिए जाते हैं, बोर्ड बनवा दिए जाते हैं कि हमारे यहाँ कंप्यूटर की व्यवस्था है, स्मार्ट क्लास लगते हैं, और सारी व्यवस्थाएं हैं, फिर भी उनका जो रिजल्ट है ख़राब रहता है। और मैं देखता हूँ उन स्कूलों के बच्चे लगातार, जो प्राइवेट इंग्लिश मीडियम टाइप स्कूल हैं, उनके बच्चे कोचिंग पढ़ते रहते हैं। तो क्या ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए जहाँ हम भरपूर फीस भी देते हैं और बच्चे हमारे कोचिंग के लिए भी पढ़ाई करते हैं, कोचिंग भी करते हैं, फिर भी रिजल्ट अच्छा नहीं आता है? तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग शिक्षा दे रहे हैं उन्हें कोई भी बात झूठी नहीं कहनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे अभिभावकों को भी ये देखना चाहिए कि बहुत सारी सुविधाओं से शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाती है। जहाँ शिक्षा अच्छी मिल रही हो, शिक्षा के लिए शिक्षक अच्छे उपलब्ध हों, उन विद्यालयों में प्रवेश दिलाएं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए। सर, आज का जो टाइम है, जो हमारे गांव ग्रामीण एरिया है, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत दूर भागते हैं। जिस तरीके से महंगाई और जो फीस का दाम है आसमान छू रहा है। किसी भी आप प्राइवेट कॉलेज में चले जाएंगे, बच्चे का एडमिशन के लिए जाते हैं माँ बाप, लेकिन करा नहीं पाते हैं।
बड़ी परेशानियां होती हैं। आप देख सकते हैं, आप क्लास 1 से लेकर और 12वीं तक अभी प्राइवेट जो कॉलेज हैं उनमें जिस तरीके से फ़ीस आसमान छू रही है, अपने जो कॉलेज में फ़ीस का क्या तरीका है, कितनी कहाँ फ़ीस ली जाती है और कैसे क्या जो बच्चों हैं अभिभावकों को क्या कुछ सुविधाएं दी जाती हैं? जहाँ तक फ़ीस का सवाल है, फ़ीस को हमने जो है शुल्क निर्धारण किया है तो वो मध्यम वर्ग की स्थिति को ध्यान में रख कर के किया है। और इसके अलावा भी यदि कोई गार्जियन या हमारा कोई अभिभावक ऐसा है जो पढ़ाने में अक्षम है तो हम उसके लिए शिक्षा शुल्क में छूट भी प्रदान कर सकते हैं, और उसकी स्थिति अधिक कमज़ोर है तो हम उसके बच्चे को निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान करने को तत्पर हैं। सर, अपने स्कूल में जो बच्चों ने भी अच्छे नंबर लाए हैं, आपका स्कूल भी अपने क्षेत्र में टॉप रहा है, तो उनके अभिभावकों को आप क्या कहना चाहेंगे, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, और जो और भी बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं इस स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और जिन बच्चों का अच्छा रिजल्ट रहा है, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जहाँ तक हमारे जो पढ़ रहे थे बच्चे और जिनका अच्छा रिजल्ट रहा है, बल्कि सभी बच्चों का ही अच्छा रहा है रिजल्ट, मैं उनके सभी अभिभावकों को बधाई देना चाहूँगा, बधाई दे रहा हूँ। शेष जो बच्चे पढ़ने आना चाहते हैं उनके लिए संदेश है कि प्यार पूर्वक उन्हें अनुशासित रखते हुए अच्छी शिक्षा के लिए मैं हमेशा कटिबद्ध रहूँगा, उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करूँगा। लास्ट में मैं आपसे एक ही सवाल करूँगा सर, काफ़ी स्कूल हैं जो झूठे वादे करते हैं, झूठे तरीके से एडमिशन ले लेते हैं और फिर बच्चों को उतनी सुविधाएं नहीं दे पाते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में ये बात मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि कौन झूठ बोल रहा है। अगर बोल रहा है तो उसे नहीं बोलना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में झूठ बोलना पाप समझा जाता है। पर मैं तो ये कहूँगा कि मैं अपने यहाँ जो सुविधा दे सकता हूँ केवल उसी सुविधा की बात करूँगा बच्चों से, गार्जियन से। उन्हें किसी भी प्रकार के झांसे में नहीं रखूँगा, पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था कराऊँगा।